रिक्तम जयम रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ महिमा का योग, महिमा का योग, महिमा का योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। रीवा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। रीबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। रीबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन 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 आमीन। ओ रिबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। दिन भर कार्य में अगुवाई की, आंजन में सहायता किया और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर आराधना कर सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन लोग देख रहे सुन रहे, हर एक को हम आशीष के, चंगाई के, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। बीमारियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाइए। प्रभु आज आपके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है। यस यस, जितने लोग सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु के पास आए हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय क्रम कर रहा है। उनके बंधन को तोड़ रहा है, बंद रास्ते को खोल रहा है। अद्भुत चंगाई, अद्भुत चंगाई, अद्भुत चंगाई यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपके घरों में प्रकट हो रही है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे मेरे प्रियो। हम संदेश सब करने वाले नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह विश्वास करें। आज की रात्रि काले हमारे लिए अतिशय क्रम होने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। यस 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 यस। ओ रिबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हम संदेश शक करने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। हम अपने जीवन में अतिशय क्रम देखेंगे। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ महिमा 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 महिमा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होंगे। हर एक कर्ज के बंधन टूटेंगे, बदरास्ते खुलेंगे, बीमार यीशु के नाम में चंगे होंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबा शिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम। थैंक यू जीसस। ओ महिमा के योग, महिमा का योग, महिमा का योग, स्तुति का योग, प्रशंसा का योग। ओ राजाओं का राजा है मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करे, उसका धन्यवाद करे। ओ प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करो। बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो। आप चंगे हो जाएंगे, उसकी महिमा करो। कर्ज के बंधन से आजाद हो जाएंगे, उसकी महिमा करो। चिंताओं से दूर हो जाएंगे। जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा, हम अपने आंखों से अपने घरों में हमारी शय क्रम होते देखेंगे। और आज की रात्रि कालीन जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, प्रभु उनके बंधन को तोड़ने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा शिखरबा। विश्वास करो मेरे प्रियो, प्रभु आपके घरों में, आपके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जितने लोग देख रहे हैं पिता, और जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, जो भाई बहन लोग सुन
सुन रहे हैं, जिस घर में, जिस जगह में, वहां अद्भुत चमत्कार होने पाए, वहां बंधन टूटने पाए। आज के काल बीमार के नाम से चंगे हो जाए, इनके हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। जो लोग विश्वास के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय क्रम कर रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। ओ हालेलुया, परमेश्वर आज आपके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हम संदेश करने वाले नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए। हम अपने जीवन में, अपने घरों में हमारी अतिशय क्रम होते देखेंगे। यस 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 यस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आपके बंद रास्ते खुलने जा रहे हैं। जो सालों से नहीं हुआ, जो बीमार पड़े सालों से, वो दवाई खा के थक चुके हैं, प्रभु उनके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहा है, उनके घरों में अतिशय क्रम करने जा रहा है। हम संदेश सक नहीं, हम यीशु मसीह विश्वास रखें। यीशु कहता है, जा जैसे तरह विश्वास है वैसे तेरे लिए हो गया। हमारा जैसा विश्वास है मेरे पियो, यीशु मसीह वैसे हमारे जीवन में अतिशय क्रम करने के लिए तैयार है। हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए, यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत चंगाई, छुटकारा देने के लिए तैयार है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाइए मेरे पियो। प्रभु आज आपके जीवन में एक कार्य करने जा रहा है। यीशु मसीह आज आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आज प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, सच्चे मन, सच्चे दिल से, दिल की गहराई से उसके सामने बैठिए। अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके, उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करके, और दोबारा गलती ना करने के लिए प्रभु से वादा कर प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपके जीवन में अतिशय क्रम करेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा और आपके बंद रास्ते को खोलेगा। जब हम विश्वास करेंगे, अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कार्य हम अपनी आंखों से देखेंगे मेरे पियो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, आज आप इनके जीवन में अतिशय क्रम करने जा रहे हैं। आप आज इनके बंधन को तोड़ने जा रहे हैं, बीमारियों से आजादी देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते पिता। ओ थैंक यू जीसस, जिनके काम सफल नहीं हो रहे पिता, उन कार्यों में आप इनको सफलता देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पास हम केवल आशीष चंगाई के नहीं, बल्कि हम इसलिए उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। और जो लोग स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उसके पास ऑटोमेटिक आशीषें और चंगाई आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आशीषें आपके पीछे आएंगे। ओ थैंक यू, जो चंगाई आपके पीछे आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया है। हमने पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। जो लहू बहाया गया हमारे पापों के खातिर बहाया गया मेरे पियो, हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रिक्तम जयम रिक्तम जयम रिक्तम जयम। ओ महिमा 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 हो यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग, महिमा का योग, स्तुति के योग, प्रशंसा का योग, उसका धन्यवाद करो मेरे पियो। ओ राजाओं का राजा है, उसका धन्यवाद करो। हर एक बंधन टूटेंगे। ये आज का तरीकालीन, आज रात्रि आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, बीमारियों से आप आजाद होने जा रहे हैं। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते। जितने भाई बहन लोग कमेंट बॉक्स से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे पिता, इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो समस्याएं लेकर आए, बीमारियां लेकर, कष्ट परेशानियां लेकर आए पिता, इन सब की प्रार्थना सुर में गहन योग होने पाए। हर एक समस्याएं, बीमारी, कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ यीशु के नाम इनके घरों में, इनके जीवन प्रवाहित हो जाए। हर एक बंधन टूट जाए और बंद रास्ते खुल जाए। जो समस्याओं में, कष्टों में, परेशानियों पड़े हैं, उनके हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई इनके घरों में, इनके जीवन में तेरे नाम से प्रकट होने पाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी गांव, किसी देश, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु जी तू उनके बीच में उपस्थित है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। जुतों का परमेश्वर आज आपके साथ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने अंधे को आंखें दिए, लोगों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, समुद्र को दो भागों में कर दिया।
वही परमेश्वर आज आपके जीवन में आरिशाय क्रम करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। पिता, जितने लोग थके मांदे आए हैं, निराशा के साथ आए हैं, लेकिन वह विश्वास के साथ आए हैं पिता, और तुझे कहता है, हे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु जी, आप इनके जीवन में शांति देने जा रहे हैं। ये हर जगह थके मांदे आए हैं, डॉक्टर को दिखा के थक चुके हैं, ये दवाई खा के थक चुके हैं पिता, ये थके माए तेरे पास आए हैं पिता, और ये थके माए तेरे पास आए हैं, लेकिन यह विश्वास के साथ आए हैं। और जैसा इनका विश्वास है पिता, आप ऐसे ही आरिशाय क्रम इनके जीवन में, इनके घरों में करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, थोड़ी देर मुंह खोल के प्रभु की महिमा कीजिए। रीबा सिखरबा हुलबा रिखरबा रिक्तम जयम। विश्वास के साथ अपनी चिंता यीशु मसीह पर डाल दीजिए। मेरे प्रियो, उन पक्षियों को देखिए, वो ना तो खत्म बर्तन ना इकट्ठे करते हैं, फिर भी ईश्वर के पिता उनको खिलाता है, जिलाता है और सालों सालों तक जीवित रखता है। तो जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता पुत्र हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन में प्रवेश करे। हम मेरे प्रियो यीशु मसीह विश्वास करे, वो हमारी चिंताओं को लेने के लिए तैयार है। विश्वास के साथ अपनी चिंताएं अपने घरों से, अपने जीवन से, अपने मन से निकाल कर यीशु मसीह पर डाल दीजिए। जब तक आप अपनी चिंता दूसरों को देंगे नहीं, तब तक वो आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता। अपनी चिंता अपने ऊपर से निकालकर यीशु मसीह पर डाल दीजिए। वो कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ये वो हमारी चिंता करता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ अपनी चिंता उसके ऊपर डाल दे, वो आरिशाय क्रम करने के लिए हमारे जीवन में तैयार है। पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप, जितने लोग ज्वाइन कर रहे, जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और होने वाले हैं पिता, हर एक घराने को, हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में प्रकट होने पाए, अद्भुत चमत्कार प्रकट होने पाए, इनके बंधन टूट जाए, मारिया आज इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, दुष्ट शक्ति आत्मा इनके शरीर के छोड़कर जाने पाए आज के त्रिकालीन। यही हम प्रार्थना कर शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा गुआई बैठा दीजिए पिता। जब वचन बोलूं मैं नहीं, मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। ऐसा इनको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक प्रदान कीजिए। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया, प्रेज द गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, प्रभु आपके जीवन में आरिशाय क्रम करेगा। हालेलुया, विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठिए, उसके उपस्थिति में बैठिए मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में आरिशाय क्रम करेगा। आज प्रार्थना वचन चलेगा लगभग 1 बजे 1:30 बजे तक। आप जितना टाइम तक हमसे जुड़े रहेंगे, मैं आपके साथ उतने टाइम तक जुड़े रहूँगा। हालेलुया। और जितने लोग फोटो भेजे थे, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। रिपोर्ट जो भेजे थे, मैं रिपोर्ट को नहीं डाला हूं, लेकिन मैं उस रिपोर्ट पर हाथ रख कर जरूर प्रार्थना करूंगा। इस वीडियो में रिपोर्ट को ऐड नहीं किया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न होते हैं, नंबर होते हैं, इसलिए मैंने जो रिपोर्ट कार्ड रहता है, पेपर रहता है, उसको नहीं डाला है। और इसके ऊपर मैं एक बल्ब करने के लिए एक लय चला दिया हूँ, ताकि आपका वीडियो क्लियर ना आए। लेकिन आप दिख रहा है कि आपका है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मैंने इसको बल्ब कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, सिक्योरिटी के देखते हुए। और इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा। जिसका फ़ोटो छूट गया है, आप मुझे दोबारा से कल भेज दीजिएगा। कल भेजेंगे तो आपका परसों आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो प्रार्थना रिक्वेस्ट होता है मैं रात को ही चेक करता हूँ। जितने लोग फ़ोटो भेजे हैं, मैं आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा बीच में। और अपना रिपोर्ट, अपनी दवाई अपने साथ रखें। प्रभु में जब अगुवाई करेगा तो मैं आपके रिपोर्ट और दवाई के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। तो हम वचन के सभा में आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग प्रार्थना बीच में होगी, देखते हैं कब टाइम मिलता है, अभी होगी या 1 घंटे बाद, देखते हैं, ठीक है। कॉलिंग प्रार्थना भी होगी, आधा से पौन घंटा कॉलिंग प्रार्थना भी होगी। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखिए हालेलुया, प्रेज द गॉड, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, हालेलुया कमेंट बॉक्स में लिखिए, आमीन लिखिए। जो लोग मेरे साथ देख रहे हैं, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आप लिखना चाहते हो लिखें, यस मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स। जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं, सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैं देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज द गॉड, हालेलुया हालेलुया, यस।
ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ लिखिए, सभी कोई जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सभी कोई लिखे। यस प्रभु की महिमा करे लिखकर। ओ थैंक यू जीसस। जो कि आमीन का मतलब होता है यानी कि ऐसा ही हो गया, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि आप चंगे हो गए हैं और आप आमीन लिख रहे हैं यानी कि आप उस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड का मतलब होता है हालेलुया, और प्रेज द लॉर्ड का मतलब होता है प्रभु की महिमा हो। अगर हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो हम हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड लिखें, उसका मतलब है प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस प्रभु आज आपके जीवन में आरिशाई कर्म करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहन लोग प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं प्रभु आप सबको आशीष दे। फटाफट वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सके। थैंक यू जीसस। ओ महिमा 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 के योग स्तुति हो यीशु राजा। अगर बीच में लाइव स्ट्रीम कट हो जाता है तो आप 2 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप में आपको मैसेज मिला होगा तो उस लिंक पर क्लिक कर जो पहले भेजा हूं मैं आपको, और नहीं तो आप चैनल पर आकर विजिट करके आप लाइव स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आज के मन के लिए देखते हैं मत्ती के 14 अध्याय के उसके पहले वचन से। हालेलुया। बहुत से वचन प्रभु ने वचन बहुत सारे दिए हैं, प्रकाशन बहुत सारे दिए हैं। शुरुआत हम इस मत्ती के 4 अध्याय से हम आज शुरू करते हैं कि यहाँ पास परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई थी, और उसकी परीक्षा कौन ले रहा था? उसकी परीक्षा शैतान ले रहा था। आज जब हमारे जीवन में थोड़ी समस्याएं आती है तो प्रभु के विरुद्ध में वो बुराई चालू कर देते हैं, वो प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह के वचन पे आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी, कष्ट आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन सबसे बढ़कर मेरा यीशु आपके साथ है। मेरा यीशु आपके साथ है। उन सारे समस्याओं से बढ़कर, सारे कष्टों से बढ़कर मेरा यीशु आपके साथ है। वो आपकी सहायता करेगा। वो समस्याओं में आपके साथ है, कष्टों में आपके साथ है, चिंताओं में आपके साथ है, दुखों में, दर्दों में वो आपके साथ है। तो हम अपनी परिस्थितियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है, हमारे घरों में जो घट रहा है, उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दें। निश्चित तौर पर हम आशीष को हम उसके द्वारा हम पाएंगे। यस, पाएंगे। हम प्रभु के ऊपर दोष न लगाने के बजाय हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए कि यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जीवन में ऐसा किया। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कष्ट है, परेशानियां हैं, उन समस्याओं के लिए प्रभु को धन्यवाद दे एक बार। थैंक यू जीसस। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं अभी के परिस्थितियों के लिए। मेरे जीवन में जो भी घट रहा है प्रभु जी, मैं जानता हूं तेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और मैं जानता हूं इसके आगे आप मेरे लिए आशीष रखा है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हम दुख की भट्ठी से अगर हम पक कर निकलेंगे तो आगे हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे। जब हम दुख की भट्ठी से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जब हमारे ऊपर सताव आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, तो कोई भी सताव, कोई भी दुख तकलीफ आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप मसीह में जड़ पकड़ चुके। जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा विश्वास भी मसीह में जड़ पकड़ते जाना चाहिए। हालेलुया। जैसे जैसे मसीह में हम पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा विश्वास भी जड़ पकड़ते जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक पेड़ को लगाएं और वो धीरे धीरे समय बढ़ने के अनुसार उसका जड़ जो तलवा होता है नीचे का, वो जमीन के अंदर धंसता जाता है, उसी प्रकार से जब हम मसीह में पुराने हो जाते हैं तो हमारा विश्वास भी कम होने की बजाय बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत से विश्वासियों के जीवन में जो समस्याएं आती है, कष्ट आती है, परेशानियां आती है, सताव आती है, तो मसीह के वचनों से वह पीछे हट जाते हैं। वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं,
बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। प्रकाशित वाक्य हमसे कहता है, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह पर प्राण दें तक विश्वास रखने वाले हो जाए। हालेलुया। यहाँ भी रखा जाए तो भी हमें विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे बचाएगा। अगर मसीह में आप सो गए तो निश्चित तौर पर आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले हैं। हालेलुया। विश्वास के आगे आशीष रखा है, विश्वास के आगे चंगाई रखा है। यीशु ने बार बार कहा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए आज होगा। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ये जैसा विश्वास हमारे जीवन में रहेगा, यीशु मसीह वैसे आश्चर्य कर्म हमारे घरों में करेगा। मत्ती के 4 अध्याय, जिसके पास बाइबल है वो अपना बाइबल निकाल सकते हैं। मत्ती के 4 अध्याय के उसके पहले वचन से देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यीशु को जंगल में कौन ले गया? आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस यानी कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। आप भी जब उपास करते हैं तो आपको भी भूख लगता है। तो क्या कहता है यीशु? देखिए आज इस वचन को सीखिए, प्रभु को उपस्थिति में बैठ कर सीखिए। वह 40 दिन और 40 रात उपास रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वह कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। परखने वाले ने उसके पास आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी परमेश्वर की परीक्षा कभी भी ना लें। हालेलुया। हाँ, अगर आप ये देखने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुझे बचाया है कि नहीं, आगे कुआं है, आगे गड्ढा है और आप उस गड्ढे में जा रहे हैं, जानबूझकर गिर रहे हैं कि यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, तो मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पर वह नहीं बचाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आगे गड्ढा है और आप जानबूझकर उस गड्ढे में गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर कोई गलती से आपको धक्का दे दे उस गड्ढे में और आपको नहीं पता है कि वहाँ गड्ढा है, तो मेरा यीशु आपको निश्चित तौर पर अपने हाथ को बढ़ाकर आपको बचा लेगा। हालेलुया। इसलिए हम अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी भी ना लें। यह वचन कहता है, वह 40 दिन और 40 रात उपास रहा, तब उसे भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि वो भी मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहा है। जो हमारे जीवन में तकलीफ आती है, भूख लगती है, समस्याएं आती है, दर्द होती है, उस सारी समस्याओं से गुजर कर यीशु मसीह गया है। उसको भी भूख लगा, उसको भी दर्द हुआ, वो भी रोया। हालेलुया। वो भी रोया, उसको भी दर्द हुआ। उसके घर में जब हमारे किसी जान पहचान घर में हम किसी का मसीह में सो जाता है, उसके घर में भी एक मृत्यु हुआ था। यानी कि उस तकलीफ को भी जब अपने छोड़ के जाते हैं, उस तकलीफ को भी यीशु मसीह जानता है, उस वेदना को भी जानता है। यीशु वचन कहता है, जब मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। आपका आत्मा व्याकुल हो रहा था, आपका आत्मा बेचैन था। उस समय यीशु आपके हृदय की बातों को, हृदय के वेदना को वह जानता था। हालेलुया। यहाँ कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। क्या बन जाए? पत्थर रोटी बन जाए। कौन उसको बोल रहा है? उसको इब्लिस यीशु से बातें कर रहा है और कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये जो पत्थर है वह रोटी बन जाए। शैतान इब्लिस यीशु से बातें कर रहा है। कहाँ? जंगल में। अब यीशु क्या हो रही है? यीशु की परीक्षा हो रही है। बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं, मेरा परमेश्वर कब तक परीक्षा लेगा, कब तक परीक्षा लेगा?
यीशु के ऊपर जो घटनाएं घटी है, क्या ऐसी परीक्षा आपके जीवन में आया है? अगर आया है तो प्रभु को धन्यवाद दे, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। यह वचन कहता है, तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने इब्लिस को उत्तर दिया, लिखा है, क्या बोला है? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हम प्रभु को धन्यवाद दे इस वचन के लिए। ये वचन हमें नया जीवन देता है। ये वचन भूखों को भूख मिटाता है, प्यासों को प्यास बुझाता है, और उद्धार के लिए जो यीशु मसीह के पास आता है उसको उद्धार देता है। जो स्वर्ग जाने के लिए होल में आता है, प्रभु के यीशु मसीह के पास आकर ये वचन उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिलाता है। हालेलुया। ये वचन आपको अंत जीवन देगा। इस संसार के राष्ट्रपति तो आपको छोड़ सकते हैं, इस संसार के आपको अपने छोड़ सकते हैं, आपके दोस्त और आपके जान पहचान के लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु कहता है, मैं न तुझे छोड़ूंगा, मैं न तुझे त्यागूंगा, मैं तुझे मृत्यु तक अगुवाई करूंगा। हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना करते हैं वह मृत्यु तक अगुवाई करने वाला वह परमेश्वर है। वो हमें अनाथ ना छोड़ेगा, वो हमें अनाथ ना छोड़ेगा, वो हमारे साथ साथ रहता है। आप जब उपास करते हैं, बाकी दिन जब आप नॉर्मल रहते हैं, मॉर्निंग में आपको भूख तो 1 बजे 2 बजे लगता है, लेकिन जब आप उपास करेंगे आपको भूख 10 बजे 11 बजे लग जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर क्या आएगा? खाने का मन करेगा, कुछ और बातें लगेंगी। बाकी दिन आप 2 बजे खाना खाते थे, लेकिन उपास के दिन आपको 10 बजे भूख लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे अंदर उस समय कुछ और ही चलती रहता है। जब भी हम उपास करें, हम प्रभु के उपस्थिति में बैठे, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के लिए प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे। दुनियादारी की बातें, चिंताएं, वो सब आपके माइंड से निकल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए। हालेलुया। और आगे कहता, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य का रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। बहुत से लोग तो प्रार्थना देखते हैं, प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन उनके पास वचन अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वचन पढ़ने का समय नहीं है। जब वचन का वीडियो पोस्ट होता है तो वचन लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। याद रखिए, ये वचन आपको आशीष देगा, वचन आपको चंगाई देगा, वचन आपको उद्धार करेगा। जितना हम महत्व प्रार्थना को देखते हैं उससे ज़्यादा हमें इन वचनों को महत्व देना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो हम भी इस वचन को इज्जत देने वाले हो जाए। जब प्रभु के कलाम को, जब उसके वचन को, उसके शब्द को जब हम सम्मान करेंगे तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष देगा, वो भी हमारा सम्मान करेगा। हालेलुया। जिस तरह से मछली बिन पानी नहीं रह सकती, जिस तरह से मछली अपना घर पेड़ के ऊपर नहीं बना सकती, उसी प्रकार से विश्वासी भी मेरे प्रियो प्रार्थना और वचन के बिना नहीं रह सकता। रहेगा, कुछ दिन रहेगा, लेकिन फिर से उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए आपने यीशु मसीह को जान लिया है, उसको पहचान लिया है, उसके अद्भुत कार्यों को जान लिया है, तो आपको उसी में बने रहना होगा। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, हम इन वचनों पर विश्वास करने वाले हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। तब इब्लिस ने 5 पद, मत्ती 4 अध्याय के 5 पद, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा कर देने के सबसे ऊंचे
चोटी पर खड़ा कर दिया और उससे कहा है तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। देखिए मेरे प्रियो, शैतान इब्लिस यीशु से कैसे बातें कर रहा है? वचन के माध्यम से बातें कर रहा है। यानी कि शैतान को वचन तो पता है, लेकिन इसका व्याख्या क्या होता है वो उसके पास उसका ज्ञान नहीं है। व्याख्या करने का वरदान केवल विश्वासियों के पर है। यीशु मसीह अपने लोगों पर प्रकट किया है। बहुत से लोग तकिए के नीचे बाइबल लेकर सोते हैं कि उनको बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना आपको और मेरे को वचन याद नहीं है ना, उसका हर एक पद शैतान को पता है, इब्लिस को पता है। ये जो यीशु से इब्लिस बातें कर रहा है वचनों के द्वारा, कहाँ लिखा है ये वचन? क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे अपने हाथों हाथ उठा ले, और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। इब्लिस वचन को कहाँ से निकाल रहा है? भजन संहिता के पुस्तक से वचन को निकाल कर ओ यीशु से बातें कर रहा है। बाप रे बाप, किससे वचन निकाल रहा है? वो भजन संहिता से वचन निकाल रहा है। और किससे बात कर रहा है? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर वचनों से बातें कर रहा है। यानी कि यह निश्चय है, इस दुनिया में ऐसे लोग निकल चुके हैं जो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज ऐसे हजारों वीडियो यूट्यूब पर आप पा जाएंगे। कोई किसी का बुराई कर रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, कोई किसी का विरोध कर रहा है, कोई वचन को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने वह रख रहा है। लेकिन हमने जो बातें सुनी, हमने जो बातें जानी और जो वचन सुनकर हम यीशु मसीह के पास आए, हमें उसी के अनुसार हमें जीवन जीना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के बातों में आकर आप भी आशीषों से वंचित हो जाए और स्वर्ग जाने से वंचित रह जाए। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है मेरे प्रियो, वो तो होकर रहेगा। और दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही हैं, आज वो हमें दिखाती है कि यीशु ने जो कहा है वो बातें पूरी होकर हो रही है और आगे भी होती जाएगी। यीशु ने जो बातें कहा है कि जब मेरा आना निकट होगा तो ये सब घटनाएं घटेगी, ये विपत्तियां आएंगी, ऐसी समस्याएं आएंगी, और वो सारी बातें आज दुनिया भर में घट रही है। लेकिन उस दिन उसका अभी समय नहीं आया है। समय कब आएगा? बाइबल हमें प्रकाशित कहती है, प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अभी अंत बहुत दूर है, लेकिन उस दिन के लिए भी हमें तैयार रहना है जब बादलों पर यीशु मसीह हमें लेने आएगा। हमें अपने आप को उस दिन के लिए तैयार रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं तुम्हें आऊँगा और अपने साथ ले जाऊँगा। उसने कहा है मैं आऊँगा, ये नहीं कहा है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। उसने कहा है मैं आऊँगा तो आऊँगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन उसके बातें कभी नहीं टलेंगी, उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। उसने कहा है मैं आऊँगा तो आऊँगा, लेकिन किस समय आएगा ये ना आपको पता है, ना मुझको, ना यीशु को, ना पवित्र आत्मा को। केवल किसको पता है कि यीशु मसीह बादलों पर कब आएगा? पिता को पता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें तैयार होना बहुत ही जरूरी है। आज के जब हम ये घटनाएं देख रहे हैं दुनिया भर में, तो सब बातें हम बाइबल में पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा जा चुका है जो आज घटनाएं घट रही है। हालेलुया। यहाँ यीशु से इब्लिस वचन से बातें कर रहा है। क्या कहता है? क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर लगे। और ये
इब्लिस वचन के माध्यम से यीशु से बातें कर रहा है। और वचन कहाँ से निकाल रहा है? वचन भजन संहिता से निकाल रहे हैं। भजन संहिता 91 के जब आप उसके 12 वचन को देखेंगे तो ये वचन सेम टू सेम यहाँ उसी प्रकार से लिखा है। देखिए, मैं भजन संहिता 91 के उसके 12 वचन को पढ़ रहा हूँ। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस से लगे। यही वचन हम मत्ती के 4 अध्याय के हम 6 वचन में हम पाते हैं। यानी कि इब्लिस जो है वो किससे बातें कर रहा है? वचनों के माध्यम से यीशु से बातें कर रहा है। बहुत से लोग अपने तकिए के नीचे बाइबल रख कर सोते हैं कि उन्हें बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे। हालेलुया। तकिए के नीचे रखने से बुरे सपने क्या होंगे? गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि और बढ़ जाएंगे। ये वचन आपको कहाँ होना चाहिए? तकिए के नीचे नहीं, ये वचन आपको हृदय में होना चाहिए। क्योंकि वचन तो शैतान भी जानता था, लेकिन उसका प्रकाशन जो है उसके पास नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? प्रकाशन नहीं है। तो वचन शैतान जानता है, इसलिए भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहो। क्योंकि ऐसे आज बहुत से वीडियो निकल रहे हैं जो चाहे तो चुने हुओं को भरमा दे और आपको आशीषों से वंचित कर दे, स्वर्ग राज में प्रवेश करने से वंचित कर दे। इसलिए सतर्क रहो कि आप भरमाए ना जाओ। हालेलुया। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। उसके जैसा, उसके जो वो उसका चाल चलन, बोलने की तरीका, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, हर एक तरीका उसका हमें होना, हमारे अंदर होना चाहिए। कॉपी करना है तो यीशु का कॉपी करो। हालेलुया। जब हम यीशु को कॉपी करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे जीवन में यीशु आना चालू कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर जी, जब से मैं यीशु मसीह में आया हूँ तब से मेरे जीवन में दुख तकलीफ अधिक बढ़ गई है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह में आने के बाद आपकी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप जब पहले राज में जीवन जीते थे वहाँ दुख तकलीफें आपको तो थी, लेकिन क्या नहीं थी? आपके अंदर शांति नहीं थी। लेकिन जब हम मसीह यीशु को जाने तो हमारे जीवन में शांति आ गई। उस समय आपके दुख तकलीफों को लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब मसीह में आए हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे जीवन में शांति दे दिया। जब आप यीशु के वचनों पर चलेंगे तो शैतान आपके जीवन में अटैक करेगा, निश्चित तौर पर 100% अटैक करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। वह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। इसीलिए उसके पास जितने हथियार हैं, A to Z जितने हथियार उसके पास है, वो सारे हथियार आपके ऊपर वह छोड़ देगा, ताकि आप के ऊपर वो हथियार लगे और उन हथियारों के द्वारा आप घायल हो जाए। उसका हथियार कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, वो चाहे मतभेद वाली, जलन वाली, लड़ाई झगड़े वाली, शक वाली, अशांति वाली, गलत विचार वाली, उन सारे बातों को आपके ऊपर वह छोड़ देगा। और बहुत से विश्वासी लोग यहाँ गिर जाते हैं, विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, और वह क्या करते हैं? वो परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर संदेह किया, उन्होंने यीशु मसीह पर शक किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुख की भट्ठी से यीशु मसीह हमें चुनना चाहता है। जब दुख की भट्ठी से हम चुनकर बाहर निकलेंगे, हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुल जा चुके होंगे, चंगाई के दरवाजे खुल चुके होंगे, हमारे बंधन टूट चुके होंगे। कब टूटेंगे? जब हम विश्वास में मजबूत रहेंगे। हालेलुया। तब इब्लिस उसे नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। 7 वचन, ईश्वर से कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा
ना कर। अब यीशु को पता है कि वहां आगे क्या है, गड्ढा है, जब मैं यहां से कूदूंगा तो सीधे नीचे जाऊंगा। हालेलुया। जब हमें पता है कि आगे गड्ढा है, आगे कुआं है, तो हमें जानबूझकर उस कुएं में नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको कोई ढकेल दे रहा है तो निश्चित तौर पर आपको यीशु बचाएगा, लेकिन जानबूझकर अगर आप उस कुएं में कूदेंगे तो आपको परमेश्वर कभी भी नहीं बचाएगा। यीशु ने कहा, यह लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहे, तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझको दे दूंगा। क्या दिखाता है वो संसार के सारे ऐसो आराम, धन दौलत, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने इस सृष्टि को बनाया, उसी को शैतान परीक्षा में डाल रहा है। और उस सारे जगत को, जिसने जगत को बनाया, उसके एक के शब्द के द्वारा ये सारी सृष्टि रची गई, वही उसी को वह क्या कर रहा है, दिखा रहा है। सारी सृष्टि, सारी ऐसो आराम, पैसे, धन दौलत, उसको दिखा रहा है कि अगर तू मुझे गिरकर मुझसे प्रणाम करे तो ये जो तू देख रहा है ये सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे भी आपके जीवन में शैतान कार्य करता है, आपको लालच देता है, आपको दुनिया भर की चीज़ दिखाएगा और आपके अंदर शक डालेगा, मेरे पड़ोसी के पास तो ऐसा गहना है, ऐसा सुंदर घर है, ऑफिस में काम करने वालों के पास इतने अच्छे अच्छे गाड़ी है, बंगले हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? मैं भी उसी के जैसा काम करूंगा और मैं भी इससे भी अच्छा मैं क्या करूंगा, सामान खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा। आपके पास है तो बहुत, लेकिन फिर भी उसके चीज़ को देखकर आपके अंदर क्या आ रहा है, लालच आ रहा है। आपके पास जितना है उसी में संतुष्ट रहिए, प्रभु आपको उससे भी अधिक आपको समय आने पर देगा, क्योंकि हर एक चीज़ों का एक समय रखा है। हंसने का समय, बोलने का समय, आने का समय, जाने का समय। तो जो आशीषें आपके जीवन में चाहिए जीवन यापन करने के लिए, हो सकता है आज आपके पास घर ना हो, आपके पास बंगला ना हो, आपके पास 4 पहिया गाड़ी ना हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं आपको होगी, परमेश्वर वो भी आपको देगा। अभी उस चीज की आवश्यकताएं आपके जीवन में नहीं है, लेकिन जैसे आवश्यकताएं होंगी, जैसे उन चीजों को जोड़ते होंगी, वो आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर देगा और सही समय पर देगा। हालेलुया। लेकिन तब तक हमें वचन के अनुसार चलकर, विश्वास में कायम होकर, हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। आज हमारी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज तक जो हमारे जीवन में आशीषें दिया है, उन सारी आशीषों को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर दिया है, लेकिन कहीं एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है ना, तो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं। एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते हैं। उन सारी आशीषों को याद कीजिए, जब बीमार पड़े थे यीशु ने चंगाई दिया। आप समस्याओं में तो समस्याओं से बाहर निकाला। जो आपकी ज्योति थी, उन सारी ज्योतियों को परमेश्वर ने पूरा किया है। उस बात को हम धन्यवाद, उस बातों को याद करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसा नहीं कि एक हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हर एक धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने हर एक बातों को रखिए। हालेलुया। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें प्रभु के पीछे नियमित तौर पर हमें चलना है। हमें चंगाई मिले या ना मिले, हमें उसके पीछे बने रहना है। यीशु हमें चंगाई देगा, क्योंकि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। वो आपको चंगाई देगा, समस्याओं से निकालेगा, बाहर निकालेगा, कष्टों से निकालेगा, परेशानियों से निकालेगा, आपको आशीष भरपूर कर भी करेगा। कब? जब समय आएगा। इसलिए तब तक विश्वास में कायम होकर
यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, वो आपके जीवन में अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। यहाँ यीशु क्या कहता है, फिर इब्लिस ने, यीशु कहता है यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज उसको वैभव दिखाकर उससे कहा, ए तो गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। जब हम शैतान के सामने डट कर खड़े रहेंगे, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे और उसके सामने हम खड़े रहेंगे तो हमें जय मिलेगी। जब शैतान का वार आपके ऊपर छोड़ेगा, उस शैतान आपके ऊपर छोड़ेगा वार, जब वार को आप उस वचन के तलवार को आप लेकर खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर जय आपकी होगी। और शैतान भी इब्लिस से परेशान हो जाएगा कि जो मैं इसके ऊपर वार कर रहा हूं वो कोई भी सफल नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन से वह भाग कर चला जाएगा। यहाँ क्या होता है फिर, तब यीशु से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु की परीक्षा हुई, उन परीक्षा में वो पास हो गया। जब उसके सारे हथगंडे, सारे तीर यीशु के ऊपर छोड़ दिया, कोई भी तीर उसके ऊपर काम नहीं किया, तो लास्ट तीर उसने छोड़ा क्या, यहाँ लास्ट सारे जगत के और उसका वैभव दिखाकर और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहे तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसका भी डट कर सामना किया, उस सवाल का भी, और उसमें वह जयवंत हुआ। यहाँ कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब क्या हो गया, शैतान परेशान हो गया कि मैं इतना बोल रहा हूँ, इससे कोई असर नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं दूसरों को पकड़ रहा हूँ, इतना टाइम में तो 2-4 लोग मेरे कब्जे में आ भी जाएंगे। वहाँ से वो चला गया। फिर स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे। आज परमेश्वर भी आज बहुतों के जीवन में इस बंधन को तोड़ने जा रहा है और आपको अंत जीवन में देने जा रहा है। केवल आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? मत्ती के 4 अध्याय के 17 वचन, यीशु ने समय के प्रचार किया और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने बुरे चाल चलन से आपको मन फिराना है, आपको गलत आदतों से मन फिराना है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, झूठ बोलना, छल कपट, घमंड, ये सारे बातों को आपको अपने जीवन से निकालना है और उन सारे बातों से मन फिराकर प्रभु के राज में प्रवेश करना है। कह रहा हूँ परमेश्वर 100% आपको आशीष देगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना करेंगे और कोई भी ना जाए। आज हॉल नाइट प्रार्थना चालू रहेगा। बीच बीच में वचन भी बहुत सारे हैं, प्रकाशन बहुत सारे हैं। आपको वचन के माध्यम से आज आपको परमेश्वर को सिखाना चाहता है। हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, इसके बाद जो भाई बहन लोग फोटो भेजे थे उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, इसके बाद हम कॉलिंग प्रार्थना करेंगे, इसके बाद वचन और प्रार्थना के सभा में हम आगे बढ़ेंगे। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा सिखराबा हुलाबा रिखराबा और रिक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता इस सुंदर वचन के लिए। पिता ये जितने भाई बहन लोग वचन सुने हैं और देखे हैं पिता, प्रभु जी वचन के अनुसार इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। पिता ये तुझे भरोसा करने वाले हो जाए, ये मन फिरा कर ये तेरे पास आकर अपने जीवन का उद्धार करता तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए, अपने संपूर्ण पापों की क्षमा तुझसे मांग कर ये स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता। और शैतान के हर एक तीरों को ये बुझा सके, वचन का तलवार लेकर पिता ये शैतान के तीरों के सामने खड़े हो सके। ओ रीबा सिखरबा, ये वचन जिस घर में जिस जगह में चले पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहां बंधन टूट जाए, वहां बंद रास्ते खुल जाए, अंधकार की आत्मा, नस्य की आत्मा,
बुरी आत्माएं, हर एक चिंताएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो बीमार हैं वो तेरे नाम से चंगे हो जाए। ये वचन जहां बोई गई पिता, जितने लोगों ने सुने हैं पिता, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलंत होने पाए पिता। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे पिता, प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स से प्रभु जी पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना सुर में गहन योग होने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे हो जाए। हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। जो समस्याओं में पड़े हुए, बीमारियों में पड़े, कष्टों परेशानियों में पड़े हैं, यीशु के नाम में इनकी समस्याएं दूर हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, चिंताएं इनके जीवन से दूर हो जाए। इसी समय हर एक बंधनों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। ओ राबा सिखरबा हुआ मेरे पियो, ऐसे बहुत से बंधन होते हैं, ऐसे बहुत से श्राप होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, हमारे जीवन में, हमारे घरों में ट्रांसफर होती जाती है। मेरे पियो हम यीशु मसीह विश्वास रखें, हम भरोसा रखें उस पर, अपने अपने पापों से फिरकर उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे। और जब आप उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करेंगे, वो बंधन, वो श्राप के बंधन वहीं खत्म हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ी और आपकी पीढ़ी आशीष को आपके द्वारा पाएगी जब आप अपने जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। पिता जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, प्रार्थना कर भेजे पिता, उन सारे भाई बहनों को हम चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी क्षण ये भाई बहन चंगे हो जाए, हर एक समस्याओं से आजाद हो जाए। जो रिश्ते टूट चुके हैं, जिन रिश्ते पिता अलग हो चुके हैं और रिश्ते बनने पाए पिता परमेश्वर, उनके अंदर पिता, उनके घरों में मेल मिलाप की आत्मा आज जाते नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय इनके बंधन टूट जाए। और रबा सिखरबा, जो बंधे हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके बंधन टूट रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान मिलने जा रही है। जो विश्वास कर रहे हैं, अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में होते देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी समय मारते नाम से चंगे हो जाए। अपने अपने हाथों को उठाइए, अपने अपने हाथों को उठाइए मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है, आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, बीमारियों को आपके जीवन से, आपके घरों से निकालने जा रहा है। जो विश्वास करेगा अपने जीवन में, अपने घरों में चंगाई को देखेगा। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में इसी क्षण प्रवाहित हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। और रावासी का बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर बीमारी, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। इनके बंधन टूट जाए, इनके बंद रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। जो समस्याओं में पड़े हुए हैं, हर एक समस्या यीशु के नाम में इनके घरों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई यीशु के नाम इनके घरों में प्रकट होने पाए। नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ये जहां भी रहकर देखे, जिस घर में रहकर प्रार्थना देखे पिता, वहां हर एक बंधन टूट जाए, नशे आत्माएं दूर हो जाए। जो समस्याओं में, कष्टों में, चिंताओं में पड़े हुए हैं, वो हर एक के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। इस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ओ रबा सिखरबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ चाहे समस्याएं पहाड़ जैसे क्यों न हो मेरे पियो, उन समस्याओं से यीशु मसीह आपको छुटकारा देने जा रहा है। अद्भुत चंगाई यीशु के नाम इनके घरों में, इनके जीवन प्रकट हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, और रबा सिखा, हर एक बिगड़े रिश्ते यीशु के नाम में बन जाए। हर एक तलाक वाली आत्माएं इनके घरों से, इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। अलग कलमी आत्माएं यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। अशांति वाली बातें घर से बाहर निकलने पाए। इनके घरों में सुख, शांति, बरकत आने पाए। पिता परमेश्वर रिक्तम जयम। ओ हर एक बंधन टूट जाए। जिनको जॉब नहीं मिल नहीं पा रहा पिता, उनको हम जॉब से ब्लेसिंग करते हैं। जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता, इनके शॉप, इनके बिजनेस पे पिता आशीष आ जाए। इनके हर एक बंधन टूट जाए। आप इनके शॉप, इनके घरों में ब्लेसिंग को देने जा रहे हैं पिता। इनके हर एक रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं।
ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा सिखरबा, एक बार फिर से पिता इन सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के प्रार्थना के द्वारा, होल नाइट प्रार्थना के द्वारा पिता, इनकी बीमारियां, इनकी समस्याएं, कष्ट, परेशानियों का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए। और जो विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आप उनके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहे हैं। आज के त्रिकालीन हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने ऐसी आशीष से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। अभी समय है, जितने भाई बहन लोग कल फोटो भेजे थे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। विश्वास के साथ देखिए, जो यहाँ देख रहे हैं उनको नहीं, यहाँ यूट्यूब पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं भाई बहन लोग, और कल मुझे प्रार्थना फोटो भेजे थे, मैं उन सारे फोटो पे हाथ रख कर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ठीक है, विश्वास के साथ क्लेम कीजिए। ओ रीबा सिखरबा हुलाबा रिखरा, प्रभु जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो समस्याएं, हमारी कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में है पिता, तेरे नाम से दूर हो जाए, तेरे नाम से ये चंगे हो जाए। हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से इनके जीवन में मिलने पाए। इसी क्षण तेरे नाम से ये चंगे हो जाए। जो हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियां हैं, यीशु के नाम में दूर होना है। हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, इनको ब्लेसिंग कीजिए। हर एक समस्याओं, हमारी कष्टों से इनको आजाद कीजिए। ओ रीबा सिखरबा हुलाबा, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्याएं इनके जीवन में, बीमारी, कष्ट, परेशानियां कार्य कर रही है, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, इनको तू आशीष प्रदान कर। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो समस्याएं, हमारी कष्ट, परेशानियां हैं, वो तेरे नाम से दूर हो जाए इस समय। ओ रीबा सिखरबा हुलाबा रिखरबा रेक तम जय, हम इस दवाई के लिए प्रार्थना करते पिता, इस दवाई को खाते ही शरीर से बीमारियां निकलने पाए। ओ रबा सिखरबा रेक तम जय, रेक तम जय, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जो समस्याएं, बीमारी, कष्ट, परेशानी इनके जीवन में है, वो तेरे नाम से दूर हो जाए, तेरे नाम से चंगे हो जाए, समस्याओं से आजाद हो जाए। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो समस्याएं, बीमारी, कष्ट इनके जीवन में है प्रभु जी, उन सारी बीमारियों को इनके घरों से निकालिए, इनके जीवन से निकालिए। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर एक किडनी की समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी क्षण ये चंगे हो जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ओ रबा सिखरबा हुलाबा रिखरबा रेक तम जय, हम इनके लिए प्रार्थना कर। जो समस्याएं इनके घरों में, इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याएं दूर हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, हर एक रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। हमारी समस्याओं से हम इस बच्चे को आजादी की घोषणा करते, नाम से आशीष करते हैं। जो भी समस्याएं इनके जीवन में है, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। जो भी परेशानियां इनके घरों में है पिता, वो तेरे नाम से दूर हो जाए, इनके घर के बंधन टूट जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की घोषणा करते हैं। रीबा सिखरबा, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो समस्याएं, हमारी कष्ट, परेशानियां इनके जीवन में है, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। मेरे प्रियो, अपने अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। बाइबल कहती है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अपने अपने जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपने अपने हाथों को इन फोटो पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आप इनको नहीं जानते हो, लेकिन मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए। प्रभु, जो समस्याएं इनके जीवन, बीमारी, कष्ट, परेशानी इनके जीवन में है, वो सारी परेशानियां कष्ट के नाम से दूर हो जाए। ओ रीबा सिखरबा, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम से इसी क्षण ये चंगे हो जाए। ओ रबा सिखरबा, जो भी पिता इनके शरीर में समस्याएं हैं, यीशु के नाम में इनके घरों से दूर हो जाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से हम इनको आजादी की घोषणा करते हैं। हर एक अलग कलम आत्माएं दूर हो जाए। मेरे मिलाप की आत्मा इनके घरों में आज जाते नाम से इनके घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। तेरे नाम की महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबा सिखरबा, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। रेक्तम जयम रेक्तम जय, इनके लिए प्रार्थना करते पिता, जो समस्याएं, हमारी कष्ट, परेशानियां इनके घरों में, इनके जीवन में कार्य कर रही है, वो तेरे नाम से दूर हो जाए। हम इनको भी तेरे हाथों में सौंपते पिता। जो समस्याएं इनके घर जीवन में है, बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है, वो तेरे नाम से चंगे हो जाए। और रीबा सिखरबा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। ये बच्चे चल नहीं पा रहे पिता, हम इसको चलने की घोषणा करते हैं और आगे चल के पिता ये तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। और रावा सिखरबा हुराबा, हर एक को तेरे हाथों में
सौंपते हैं। हर एक की परेशानियां, दुख, कष्ट यीशु के नाम में दूर हो जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके घरों पे आशीष आ जाए तेरे नाम से पिता। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। रीबासिका, इस भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम से भी चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य, इसका सामर्थ्य घरों में प्रकट हो जाए, अद्भुत चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। इस बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो समस्या हमारी कष्ट परेशानियां तेरे नाम से दूर हो जाए, अपने अपने हाथों को उठाइए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हर बीमारी समस्याएं यीशु के नाम में इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। इस दवाई के लिए प्रार्थना करते पिता, ये दवाई के तेरी आशीष आने पर पिता, जो दवाई खाते पिता, खाते ही शरीर से बीमारियां निकलने पाए। ओ रीबा सिखरवा हुलवा रिखरवा रेक्तम जयम, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानी इनके जीवन में है, वो सारी परेशानियां कष्ट इनके शरीर से दूर हो जाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं, जो समस्याएं परेशानियां कष्ट इनके जीवन में है, वो सब दूर हो जाए तेरे नाम से, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, आशीष भर हो जाए, आशीष भरपूर हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। इस बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, इनके शरीर में जो भी समस्याएं हमारी कष्ट है पिता, और सारे परेशानियां दूर हो जाए। इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते, मेरे प्रिय बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। ये बच्चे पिता परमेश्वर तेरे दान है प्रभु जी, जो भी समस्याएं हैं पिता, हर एक बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, हर एक ब्लड कैंसर यीशु के नाम बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आगे चलकर पिता ये बच्चे तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। इसी क्षण चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, अद्भुत चंगाई यीशु के नाम प्रकट हो जाए। आपने चंगाई दिया, धन्यवाद करते हैं। हम इनको तेरे हाथों में सौंपते, जो समस्याएं कष्ट परेशानियां हैं और समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, मेल मिलाप की आत्मा इनके घरों में प्रकट हो जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। और रीबा सिखरवा, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो समस्याएं परेशानियां कष्ट है यीशु के नाम में दूर हो जाए। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। इसी क्षण हर एक समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजादी की घोषणा करते हैं। और रबा सिखा, इनके हर एक समस्याएं दूर हो जाए, इनके लिए प्रार्थना कर, बीमारी कष्ट पिता वो तेरे नाम से दूर होने पाए। थैंक यू जीसस, आमीन, प्रेज द गॉड, प्रेज द गॉड। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक समस्याएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए। बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां हैं और सब समस्याएं दूर हो जाए। यीशु के नाम में इनके हर बीमारियां निकलने पाए, हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए। हम इस परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानियां है पिता, हर एक परेशानियां दूर हो जाए, इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, ये चंगे हो जाए। जो भी समस्याएं इनके शरीर में है वो समस्याएं दूर होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। बीमारियां शरीर में है पिता, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। इसी समय चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। इस दवाई को आशीष कीजिए पिता, दवाई खाते से बीमारियां निकलने पाए। इनको भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम से ये चंगे हो जाए, हर बीमारियों से, कष्टों से, परेशानियों से ये बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को हम आशीष की, चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई यीशु के नाम प्रकट होने पाए, हर एक बंधन टूट जाए, ये तेरे नाम से चंगे हो जाए। पिता, जो भी पिता किडनी की समस्याएं यीशु के नाम दूर होने पाए, इनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम से ये चंगे हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मिलाप की आत्मा के शरीर में आ जाए, हर एक परेशानियां, कष्ट यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो समस्याएं इनके जीवन में है वो समस्याएं दूर हो जाए। और सिखा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको हम ब्लेसिंग करते हैं, इनको हम चंगाई की घोषणा करते हैं। इसी क्षण ये चंगे हो जाए, अद्भुत चंगाई, छुटकारा इनके जीवन प्रकट होने पाए, जीवन के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, मारते नाम से चंगे हो जाए। इसी समय अपने अपने हाथों को उठाइए और रबा सिखा, यीशु के नाम इनको चंगाई की घोषणा करते हैं। और रबा सिखा, रबा इनके हम प्रार्थना करते पिता, बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो समस्याएं हमारी कष्ट परेशानी इनके जीवन में है पिता, शरीर में बीमारियां कार्य कर रही है, हम यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। ये तेरे नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। इसी क्षण चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीर में प्रवाहित हो जाए, हर एक के बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक को हम आशीष की घोषणा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम इनको आशीष की, चंगाई की घोषणा करते हैं। आपने ऐसा दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इन सारे भाई बहनों को जो भी समस्याएं, बीमारी, कष्ट, परेशानियां थी पिता, उन सारे समस्याओं को से इनको आजादी किया, इनको बंधन को तोड़ा, बंद रास्ते को खोला, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिता जैसे मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन।